उनके पास ईडी है, सीबीआई है, कोई रोक रहा है? कोई माइका लाल पैदा लिया है कि नीतीश कुमार जी पर इस ढंग का कोई आरोप लगा देगा? कोई पैदा नहीं लिया है। जेपी नड्डा जी आ रहे हो, पूर्णिया में जो एयरपोर्ट वाला नहीं है उसको देखेंगे कि कौन ज़्यादा झूठ बोला। माननीय अमित शाह जी से बात करके टिकट कटवा के पूर्णिया एयरपोर्ट पर उतरे। पूर्णिया एयरपोर्ट से यहाँ आते तो कितना दूर तक, सीमांचल से लेके यहाँ तक पार्टी का प्रचार होता। अरे दिल्ली में दो हंसों का जोड़ा जो है राजनीति में। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। बीते दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है और कहा है कि ऐसे विवाह के आप जिक्र करते थे जहां पर डॉरी नहीं दिया जाएगा वहीं जाएंगे, लेकिन कई जगहों पर देखा गया है कि आप गए, आपके खुद मंत्री के जो परिवार के विवाह में है वहां भी गए हैं। क्या उस जगह पर नहीं जाना था आपको? इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि जब समाज सुधार यात्रा पर जा रहे हैं तो उन्होंने यह भी कहा था कि बाल विवाह को लेकर भी यात्रा की थी। क्या वो सब भूल गए? हमारे साथ बात करने के लिए नीरज कुमार हैं, जदयू के एमएलसी हैं। लगातार आरोप लग रहा है नीतीश कुमार पे कि डॉरी एक्ट को लेकर कहते थे लेकिन वहाँ भी शादी में जा रहे हैं। अब तो कहते थे कि जो बाल विवाह को लेकर वहाँ भी जा रहे हैं। क्या कहेंगे अब? सामाजिक जकड़न पर सामाजिक प्रहार और राजनीतिक प्रहार किया जाना, यह इसके भावार्थ महत्वपूर्ण होते हैं। भाई देश के अंदर कौन ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे सामाजिक बुराई पर जन जागरूकता का अभियान चलाया और इसके भागीदार बने? तो माननीय सुशील मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को तो जवाब देना चाहिए कि त्याग, तपस्या, बलिदान की बात करने वाले लोग आज कैसे जिले जिले के अंदर में कार्यालय बनाए हुए हैं। मैंने अति पिछड़ा दलित समुदाय का व्यक्ति, वो गरीब व्यक्ति कभी ऐसी देखा था? वो शानदार कार्यालय देखा था? भाई कांग्रेस पार्टी का सदाकत आश्रम है, वामपंथी पार्टी का ऑफिस है, तुलना कर लीजिए। कहाँ है भाजपा? इस हिंदुस्तान के अंदर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में गरीब को 5 किलो अनाज दे रहे हैं और राज करने वाला व्यक्ति शानदार जीवन जी रहा है। भाई बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई है और इस सामाजिक बुराई पर जन जागरूकता चाहिए और जन जागरूकता के नतीजे भी आए हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस का सर्वे का रिपोर्ट लोग देख लें, उससे एहसास हो जाएगा कि समाज के अंदर में कैसे परिवर्तन हो रहा है। इसलिए व्यक्तिगत आलोचना से अच्छा है कि सामाजिक संदर्भ को ही चिन्हित करें, वही बेहतर होगा। सवाल ये भी हो रहा है कि आय की संपत्ति का जो ब्यौरा बीते दिन दिया गया 31 दिसंबर को, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि 71 लाख 72 लाख रुपया ही है सिर्फ नीतीश कुमार के पास। भाई तो इसमें कोई, उनके पास कोई प्रमाण है तो दे दें। उनके पास ईडी है, सीबीआई है, कोई रोक रहा है? कोई माइका लाल पैदा लिया है जो नीतीश कुमार जी पर इस ढंग का कोई आरोप लगा देगा? कोई पैदा नहीं लिया है। न किसी के संस्कार में है कि नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत जीवन पर और उनके व्यक्तिगत जो कार्य प्रणाली है उस पर कोई उंगली उठा ले। अपना लोग संपत्ति का ब्यौरा देख ले। वो तो हाथ में अंगूठी पहनते हैं, उसका भी हिसाब दे देते हैं, गाय का भी हिसाब देते हैं। और नीतीश कुमार जी का सार्वजनिक जीवन में कोई परहेज की जरूरत, और इसके लिए आई वेबसाइट पर डाला क्यों जाता है? इसलिए डाला जाता है ना कि अगर आपको कोई शिकायत है तो सक्षम प्राधिकार से शिकायत करिए। तो क्यों नहीं शिकायत कर रहे हैं? शिकायत करना चाहिए। अब विलंब कहीं कारण कीजिए। अब तो सत्ता से हट गए तो जल्दी से शिकायत करिए। एक आखिरी सवाल है, आपके पार्टी को लेकर सवाल उठा रहे हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद। वो कह रहे हैं कि जदयू के कई सांसद और विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में 24 और 25 में पता चल जाएगा। अरे संपर्क में तो विलंब काय कर रहे हैं? इस समय राजनीति में खरमास देखा जाता है, श्रेय भी मिल जाएगा। मान लीजिए कि अभी विपक्ष के नेता तारकिशोर जी को नहीं बनाया गया। बताइए, डिप्टी सीएम थे, पिछड़ा समुदाय के थे, न रेणु देवी को बनाया गया न उनको बनाया गया, इसलिए कि वो पिछड़ा समुदाय के हैं। तो कम से कम ये मौका ले करके श्रेय तो ले लें, नहीं तो गुडविल बनेगा कैसे? गुडविल बनाना चाहिए। अरे दिल्ली में दो हंसों का जोड़ा जो है राजनीति में, वहाँ कैसे सीआर बनेगा? सीआर बनाने के लिए इससे बेहतर कोई मौका मिलेगा? तो खरमास देख रहे हैं। अरे शादी विवाह इस सब में रोक है, कोई पार्टी में आ जाए इसमें थोड़े रोक लगा हुआ है। तो हमको लगता है कि अंदर से ये भी परेशान है, तारकिशोर जी के मन के अंदर भी पीड़ा है कि दिल्ली वाले भाजपा ने जो 2020 के विधानसभा चुनाव में गलत किया जनता दल के साथ व्यवहार में, जिसके चलते हमको सत्ता तो मिला और सत्ता से हम च्युत हो गए। तो उनको लगता होगा कि ये सब बोलेंगे, खाली
होना जाना तो कुछ है नहीं। अगर होना है तब विलंब के ही कारण कीजिए, जल्दी कीजिए ना। अच्छा, जेपी नड्डा भी कल आ रहे हैं, इससे पहले अमित शाह भी बिहार आ चुके हैं। क्या लग रहा है 24 में बिहार को ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं क्या? नहीं, हो सकता है कि जेपी नड्डा जी आ रहे हो। पूर्णिया में जो एयरपोर्ट वाला नहीं है, उसको देखेंगे कि कौन ज़्यादा झूठ बोला। वहाँ जाकर के हो सकता है नापी उपी के लिए जाएँ जेपी नड्डा जी, वहाँ जाके देखेंगे कि पूर्णिया वाला एयरपोर्ट में वहीं उतरना चाहिए था इनको। जेपी नड्डा जी को वहाँ उतरना चाहिए था। पटना में तो प्राध्यापक भी रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो पटना तो कितना बार एयरपोर्ट से उतरे। पूर्णिया एयरपोर्ट से यहाँ आते तो कितना दूर तक, सीमांचल से लेके यहाँ तक पार्टी का प्रचार होता, वैशाली तक के। अब वैशाली में जाके देखना भी चाहिए कि कैसे लोकतंत्र की उस भूमि को नीतीश कुमार जी ने कैसे ऊर्जान्वित किया है। उन चीज़ों का भी एहसास उनको हो जाएगा। इसलिए हमको लगता है कि अभी भी समय है, वह जल्दी से जल्दी माननीय अमित शाह जी से बात करके और टिकट कटवा के पूर्णिया एयरपोर्ट पर उतरे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नीरज कुमार थे, जदयू एमएलसी। साफ उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के ब्यौरा पर अगर सवाल उठा रहे हैं तो खुद से सुशील मोदी देख लें। एक अंगूठी भी नीतीश कुमार पहनते हैं तो उसका भी ब्यौरा उसी चिट्ठे में दिया हुआ है। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर भी सवाल खड़ा किया। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।